हमने अपनी प्रीवियस क्लास 11th की सेट थ्योरी वगैरह पढ़ाए थे, मैंने सेट वगैरह क्या होता है। आज हम मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है क्लास 11th का, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपने ये वीडियो देख ली एक बार, मुझे नहीं लगता ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इनमें किसी भी तरह का कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, एकदम रियल और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके मैंने समझाया, कोई रटना नहीं, ओनली समझना। मेरा इस चैनल पे मैं एसएससी सीजीएल वगैरह के अभी सॉल्यूशन कराता हूँ, आप मेरे इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और 10th 11th की तो मैं लेक्चर्स अपलोड करता ही रहता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये देखो, रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास होने वाली है। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन और बहुत सारे डेली लाइफ से एग्जाम्पल जुड़े हुए इन सब से, और फंक्शंस। ठीक है भाई, स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर आज तक रटा होगा बट आज समझ जाओगे आप। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पेयर होता है बेसिकली जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स भी हो सकते हैं या लेटर्स भी हो सकते हैं या कोई भी चीज़ होती है, इनका ऑर्डर फिक्स होता है। यानी कि ऑर्डर पेयर क्या हुआ कि दो एलिमेंट्स दिए होंगे, ठीक है, उसमें या तो कोई लेटर होगा या कोई नंबर्स होंगे और इनके ऑर्डर क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि अब बात आती है क्या ऑर्डर मायने रखता है मैथ में? तो हाँ, ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अगर नॉर्मल सेट होता है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। यानी A, B इज़ नॉट इक्वल टू B, A, यानी 2 और 3 और 2 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हम ऑर्डर पोजीशन मैटर करेगी, ऑर्डर या पोजीशन मैटर करेगा। क्योंकि अब हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। जैसे 2 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, 3 यहाँ पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर है। यहाँ पर तो सर फर्स्ट पोजीशन पर 3 आ चुका है और सेकंड पोजीशन पर 2 आ चुका है। तो ऑर्डर पेयर में बेसिकली नंबर्स का गेम नहीं है, नंबर्स का गेम है ही नहीं है, क्योंकि 2 3 यहाँ है, 3 2 यहाँ पे है, तो नंबर्स तो सारे हैं। यहाँ खेल है पोजीशन का, यानी कि अगर यहाँ 2 की पोजीशन फर्स्ट है तो यहाँ पर 3 की पोजीशन फर्स्ट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इक्वल कैसे हो गए? अगर मैं तुमसे कोई एग्जाम्पल में जैसे कोई एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है या कौन सा फ्रूट आपको अच्छा लगता है, तो उसको ऑर्डर क्या दोगे आप? अगर सपोज़ किसी को ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, किसी को मैंगो अच्छा लगता है, ठीक है। अब किसी दूसरे ने क्या दिया, मैंगो दे दिया और ग्रेप्स दे दिया, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, क्योंकि भाई उसकी प्रायोरिटी ग्रेप्स पे थी और आपकी प्रायोरिटी मैंगो पर है। तो यहाँ ग्रेप्स और मैंगो का खेल है ही नहीं, क्वांटिटी से मतलब ही यहाँ ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। इसीलिए ये इक्वल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, पूरी क्लास देखते जाओ बस। अब जैसे मैंने बोला 2 और 3 और 3 और 2 इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पोजीशन देखो आप, पोजीशन 2 की पोजीशन पहली है और यहाँ 3 की पोजीशन, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए 2 और 3 इक्वल नहीं हो सकते। अगर मुझे इनको इक्वल करना है ऑर्डर्ड पेयर को, तो 2 की पोजीशन अगर फर्स्ट यहाँ है तो यहाँ भी मुझे 2 को फर्स्ट पोजीशन पर लाना ही होगा। अगर यहाँ 3 की सेकंड पोजीशन है तो यहाँ भी 3 को सेकंड पोजीशन पर लाना होगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। यानी ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली किस में डील कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर जो भी होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे मैटर करता है सर, यानी क्वांटिटी का गेम है ही नहीं। यानी 2 और 3 और 3 और 2 क्वांटिटी तो दोनों हैं यहाँ पे, लेकिन पोजीशन तो देखो सर, यहाँ पे 2 की पहली पोजीशन है, यहाँ 3 पहली पोजीशन, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर A और B इक्वल नॉट B और A। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी और क्लियर होने वाला है बिल्कुल। यानी कि यदि A और B, इफ़ A एंड B इक्वल टू C और D, तभी होगा, यानी जब ये दोनों जब ही इक्वल हो सकते हैं जब यहाँ वाले की पोजीशन A C के बराबर हो जाए। यानी कि अगर 2 यहाँ पर है तो इक्वल में 2 भी यहाँ, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन बिल्कुल यहाँ भी 2 पहली पोजीशन पे ही हो, तो इस कंडीशन में हो सकते हैं जब A C के बराबर हो, ठीक है, और B
डी के बराबर हो, तभी हम इसका इक्वल का साइन लगाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल हो सकता है जब ए सी के इक्वल हो, बी डी के। अगर और वैसे रिलेट करूं तो 2 3 आए तो 2 यहाँ पे पहले पर हो और 3 यहाँ पर बाद में हो, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पेयर, अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ऐसा क्यों, ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करने वाला हूँ, बिल्कुल सब साफ हो जाएगा। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ऐसा क्यों, देखो अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्या, पोजीशन का तो कोई गेम ही नहीं है, रियल लाइफ में कैसे मैं रिलेट कर पाऊंगा। देखो रिलेट अभी करते हैं। जैसे अगर तुमने टिकट ली एक सिनेमा हॉल में, वहाँ पर एक टिकट में एक ऑर्डर होता है, एक रो नंबर एक सीट नंबर, ठीक है। अब मुझे टिकट मिला 5-7, यानी रो 5 है सीट 7 है, ठीक है। दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि 5 7 7 5 के इक्वल क्यों नहीं है, अभी और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। रो 5 है और सीट 7 है, लेकिन अगर इसका बाई चांस गलती हो गई उस पर और उसने ऑर्डर रिवर्स करके दे दिया मुझे 7 और 5 दे दिया, अब मुझे एक बात बता दो, क्या मुझे वही सीट मिल जाएगी? यानी कि अगर वहाँ पर रो अगर 5 था और सीट 7वीं थी, लेकिन उसका ऑर्डर करके गलती से क्या दे दिया, रो 7वीं और 5वीं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है भाई। इसीलिए बोलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन मैटर करती है, यानी ए और बी नॉट इक्वल टू बी और ए, ठीक है, क्योंकि पोजीशन मैटर करती है। यहाँ रो 5वीं थी तो यहाँ रो 7वीं मिल चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत, जैसे अब 5-7 सीट की जगह मुझे 7-5 सीट मिली जो कि पहले से बुक थी, तो ऑर्डर पोजीशन बदलने से सारा प्लान फेल हो सकता है हमारा, मूवी भी नहीं देख पाए अब हम। केवल किसकी वजह से, हमें ये नॉलेज नहीं थी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या था, हम बराबर समझते थे कि अरे सर 5-7 तो 5-7 दे दे बस, तो इसलिए ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बहुत क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एग्जाम्पल है जैसे ट्रेन टिकट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ट्रेन टिकट जैसे A2 और 23, यानी कोच तो मेरा A2 है और सीट मुझे दे दी है 23वीं। अब गलती से मुझे मिल गई 23वीं सीट और A2 मिल 23वां कोच A2 सीट मिलेगी, क्या अब दोनों सेम रहे? दोनों बिल्कुल अलग हैं। अगर A2 A23 की जगह अगर ये दिखा दिया तो TT मुझे गलत कोच में भेज देगा, इसीलिए ऑर्डर्ड मैटर करता है। तो डज ऑर्डर मैटर? हाँ ऑर्डर मैटर करता है मैथ में, ठीक है भाई। ऑर्डर्ड पेयर में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहली जानकारी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली जानकारी रखेगा, वो केवल नंबर्स नहीं है, ये केवल नंबर नहीं है, ये अलग जानकारी रखेगा, इसके पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी, ये इन्फॉर्मेशंस हैं, इसकी अलग इन्फॉर्मेशन, ये अलग इन्फॉर्मेशन। तो पहली जानकारी रखेगा, टिकट हर नंबर का फिक्स्ड होता है, और दूसरा एलिमेंट अलग इंफॉर्मेशन रखेगा, दैट्स वाई ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर पेयर भाई कोई डाउट नहीं है, बोलो ऑर्डर पेयर में कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 नंबर्स होंगे या कुछ भी हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, और वो क्या बताते हैं बेसिकली, हर एक की एक इन्फॉर्मेशन होगी, इसीलिए क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, पोजीशन मैटर करेगी, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, यहाँ A है तो यहाँ भी पहले नंबर पे A हो, ठीक है। और मैंने डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल उससे रिलेट कर दिए कि कैसे मैटर करता है, यानी A = B = C, D, तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि A को C के बराबर होना पड़ेगा और B को D के बराबर होना पड़ेगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। बोलो भाई, ऑर्डर्ड पेयर में मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, मैंने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रटते रहते हैं हम, आज तक रट रहे थे, लेकिन आज से आप रटना भूल जाओगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है कि 2 सेट्स, अभी हमने पिछली क्लास में सेट बनाया, मैंने सेट की थ्योरी कवर कराई थी, वो देख लेना एक बार। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मतलब 2 सेट के जब सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर को एक साथ मिलाकर बनता है तो एक नया सेट बनता है, यानी A क्रॉस B। तो A क्रॉस B बोलेंगे पहली बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है जैसे 2 सेट को मल्टीप्लाई करूं तो जो सारे ऑब्जेक्ट आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं, ठीक है। अभी और समझोगे, अब और समझोगे क्लियर बिल्कुल। यानी कि मैं बात करना चाहूँ, मान लो A सेट में कुछ लोग हैं, A सेट में कुछ लोग होंगे, B सेट में भी कुछ चीज़ें हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें हर एक लोग को एक एक चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि सेट A में 1 2, B में AB, A इंटू B बताना, इसमें A क्रॉस B क्या होगा, पहले 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, ठीक है।
ये क्या हो गया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यानी कि हर एलिमेंट किसी भी सेट के दूसरे एलिमेंट के जब जुड़ के आ जाता है तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। सारे कॉम्बिनेशन, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो सारे कॉम्बिनेशंस हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं सेट के, ठीक है। जैसे ए सेट था, ये बी सेट था, तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। डेली लाइफ से रिलेट करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सेट ए में रोहन और प्रिया हैं, सेट बी में क्रिकेटर और फुटबॉल है। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब हर बच्चा हर खेल खेल सकता है। रोहन क्रिकेट खेल सकता है, रोहन फुटबॉल खेल सकता है, प्रिया क्रिकेट खेल सकती है, प्रिया फुटबॉल खेल सकती है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4। तो कैसे निकाला हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम सारे कॉम्बिनेशंस को पता कर सकते हैं। लेकिन अभी बोलोगे सर अभी डेली लाइफ से रिलेट हो नहीं पाया है, अभी और करते हैं। देखो, यानी कि अब मुझे एक बात और बता दो, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ भी ध्यान से सुनना, क्योंकि रो में जैसे सेट ए लिया मैंने ए बी सी, सेट बी लिया 1 2 3, ए क्रॉस बी निकालो, पहले रो है फिर सीट है, सपोज ये रो है और सीट है, तो A1 A2 A3 A1 A2 ये आना आता होगा। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आने में क्या, ए का 1 में करेंगे तो A1, ए का 2 में करेंगे तो A2, ए का 3 में करेंगे तो A3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूँ। बी का 1 में करेंगे तो B1, बी का 2 में करेंगे तो B2, बी का 3 में करेंगे तो B3, सी का 1 में करेंगे तो C1, सी का 2 में करेंगे तो C2, सी का 3 में करेंगे तो C3। तो बेसिकली अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये तो रो है और ये सीट है, ये रो है और ये सीट है, ये रो है और ये सीट है। अब अगर मैंने बी क्रॉस ए निकाला, बी क्रॉस ए अगर मैंने निकाला यहाँ से, तो मुझे एक बात बताओ, बी क्रॉस ए अगर मैं निकालता हूँ तो बी क्रॉस ए में तो सर पहले सीट हो जाएगी, पहले क्या हो गई, सीट हो गई, और बाद में क्या हो गया, रो हो गया। पहले सीट और बाद में रो हो जाएगी, बोलो ठीक है। पहले क्या हो गई, सीट हो गई, और बाद में क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे अरे क्या हो गया ये, देखो जैसे कि अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्लियरली कि अगर बी क्रॉस ए, तो एक ए बी सी रो है, सीट 1 2 3 है। अब यहाँ पे मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो 1 का ए में करूँगा तो 1A, 1 का बी में करूँगा तो 1B, 1 का सी में करूँगा तो 1C, 2 का ए में करूँगा, 2 का बी में, 2 का सी में, 3 का ए में, इस तरीके से कर दूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 इंटू ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए है, नहीं है, क्योंकि यहाँ A1 था, यानी रो पहले सीट बाद में, और यहाँ पर क्या आया है मेरा, सीट पहले और रो बाद में। और मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करती है पोजीशन मेरे भाई। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे उसकी इंफॉर्मेशन ही बदल दी। पहले रो थी, वहाँ सीट आ गई, सीट थी तो रो आ गई, इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है ना, यानी कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ अगर पोजीशन थी 1 2 और यहाँ 3 4 था, तो यहाँ अगर मैं 3 4 और किसी और से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनकी बेसिकली क्या होगी, पोजीशन को बदल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं हमने। जैसे टिकट काउंटर पे अगर मुझे टिकट दिया सीट 1 रो ए, तो यदि मैंने A1 दिया तो सीट तो मेरी बदल जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने ये डेली लाइफ से रिलेट कर दिया। ठीक है, यानी 1A और A1 में अंतर है, इसलिए A क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट कभी कभी A क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है। वो कंडीशन क्या होगी, जब दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, यानी A सेट भी 1 2 है, B सेट भी 1 2 है, दोनों सेट इक्वल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 में करूँगा 1 1, 1 का 2 में करूँगा 1 2, 2 का 1 में करूँगा 2 1, 2 का 2 में करूँगा 2 2, बी क्रॉस ए भी तो सेम ही आएगा। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हों, लेकिन अलग अलग जब सेट होंगे तो मेरे भाई ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए आ ही नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन मैटर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बना लेते हैं। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ शर्ट कलर हैं रेड ब्लू ग्रीन। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है प्रैक्टिकल। जैसे शर्ट ये दिए, साइज इसका दिया स्मॉल मीडियम लार्ज, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
यानी कि सबका कॉम्बिनेशन निकल आएगा, रेड स्मॉल होगी, रेड मीडियम होगी, रेड लार्ज होगी। तो ये यूज़ होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए। निकाल सकते हो इसको, तो मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। अब जैसे मेन्यू कार्ड है, तो वेज आइटम सपोज 3 थी, ड्रिंक इसके साथ 3 थी, तो अगर मुझे इनका टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालूंगा। यानी कि वेज आइटम सपोज पनीर है, दाल है और कोई सब्जी है, और ड्रिंक में मेरे बहुत सारी ड्रिंक है, तो सबका कॉम्बिनेशन दाल का 1 के साथ, फिर दाल का 2 के साथ। तो ये किसकी हेल्प से निकाल पा रहा हूँ सर? A क्रॉस B की हेल्प से निकाल पा रहा हूँ ना मैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ भी होता है डेली लाइफ में, वो मैंने एग्जांपल तुम्हें बता दिया। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें कि जैसे कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे। जैसे ए में 3 है, 1 2 3 ए सेट में, बी में ए बी सी है, तो ए में 3 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पेयर आएंगे? 9 पेयर आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम। जैसे कि एक और एग्जाम्पल क्या है, ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, ठीक है। तो 3 इसके जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएंगे। तो जब 9 और फिर सी के साथ करूँगा तो 9 इसके और 3 इसके, तो 27 टोटल पेयर आएंगे मल्टीप्लाई करने पर। ये पेयर का मतलब समझ रहे हो ना? ये जो आते थे, जैसे 1 का 2 में किया तो 1 2, 1 का 3 में किया तो 1 3, तो इस तरीके से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 पेयर आएंगे। समझा दिया क्यों? ए का बी में करोगे तो सर 3 3 कॉम्बिनेशन 3 × 3 9 बनेंगे, फिर इन दोनों का मिलकर 9 आएंगे, फिर 9 का सी में करूँगा तो 9 × 3 इसके बनेंगे तो 27। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए में कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ऑर्डर पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर पेयर में पोजीशन कैसे मैटर करती है, ये सब मैंने समझा दिया अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जो तुम डेली लाइफ में समझते हो रिलेशन वही है रिलेशन, कोई मैथ में कुछ अलग से नहीं है रिलेशन। रिलेशन यानी कि कोई भी रिश्ता यानी कि जो भी रिश्ते हमारे होते हैं, भाई भाई का, भाई बहन का, ये सब रिलेशन ही तो है, बोलो। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, रिश्ते हैं। अब दो चीज़ों के बीच में अगर मुझे रिश्ता बताना है, दो चीज़ों के बीच में अगर मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, सपोज मैं मान के चलता हूँ, तो जब हम ए क्रॉस बी, अब देखना हम लाइन बाई लाइन जा रहे हैं पहले। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ाया है ना मैंने, उसका इससे रिलेशन है, उसी की हेल्प से हम रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि जब हमने ए क्रॉस बी निकालते हैं तो बहुत सारे पेयर बनते हैं, अभी बना के दिखाए भी थे। जैसे जब 1 2 का ए और बी से करूँगा तो 2 और 2 4 पेयर बनेंगे, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, तो पेयर बने। तो सारे पेयर्स में कुछ पेयर हम ले लेते हैं, उन्हीं पेयर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब क्लियर होने वाला है आपको रिलेशन होता है क्या है। जैसे कि मैं बताऊं, स्कूल के बच्चे हैं और उनके मार्क्स हैं, किसी स्कूल के बच्चे हैं और उनके मार्क्स हैं। सेट ए मैंने ले लिया रोहन, प्रिया, अमित, सेट बी ले लिया पास या फेल। अब समझो यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, रोहन पास हो सकता है, रोहन फेल हो सकता है, ठीक है, प्रिया पास हो सकती है, प्रिया फेल हो सकती है, अमित पास हो सकता है, अमित फेल हो सकता है। तो कितने पेयर बने वो भी बता दिया मैंने, 3 × 2 6 बनेंगे, तो 6 ही यहाँ पर बने, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अगर मैं केवल ये पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, केवल अगर मैं ये पूछूं यहाँ से कि मुझे केवल ए और बी में केवल पास वाले रिलेशन वाले बच्चे चाहिए, मुझे केवल पास होने वाले रिलेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पास होने वाला रिलेशन चाहिए। यहीं से वर्ड समझना मेरे, वहाँ मैंने सारे पेयर निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, लेकिन अगर मैंने एक रिलेशन पूछा है, मुझे वो बच्चे बताओ, वो सेट बताओ, वो ऑर्डर्ड पेयर बताओ जो केवल पास होने वाला बताए, पास होने वाला रिलेशन बताए। जैसे कि तो पास होने वाले कितने हैं सर, यहाँ पे देख लो, रोहन पास, प्रिया पास, अमित पास, तो कितने हो गए। ये वाले कंसीडर नहीं करूँगा मैं, ये वाले कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये फेल है। तो
ये रिलेशन बता रहा है कि ये 3 बच्चे पास हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने कुछ एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया पास के बीच में, तो 3 पेयर आ गए, यही होता है रिलेशन। तो रिलेशन पास होने वाले बच्चों का हमने एक रिलेशन निकाल लिया अभी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सेट ए है राम और श्याम, सेट ए क्या है राम श्याम, सेट बी क्या है क्रिकेट और चेस। रिलेशन निकालो खेलने वालों का, तो खेलने वाले तो चारों ही सभी खेलेंगे। राम क्रिकेट खेलेगा, राम चेस खेलेगा, श्याम क्रिकेट खेलेगा, श्याम चेस खेलेगा। तो हम इस तरह से अलग अलग रिलेशन ले सकते हैं, ठीक है भाई, किसी के बीच में। अब हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, उसी से रिलेटेड है ये डोमेन और ये सब रिलेशन से। डोमेन वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों का रिलेशन किसी से बनाएंगे। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने पास का रिलेशन बनाया था, तो पास कौन कौन हो रहे थे, रोहन प्रिया। तो रोहन प्रिया बेसिकली डोमेन थे, और जो पास रिलेशन बना रहे थे उसको रेंज कहते हैं। ध्यान से एक बार और सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डोमेन वो चीज़ें होती हैं जिनका हम रिलेशन बनाते हैं। जैसे स्कूल का रिजल्ट, हमें रिलेशन चाहिए कि कौन पास हुए, तो पास कौन कौन हुए थे, रोहन पास हुआ था, प्रिया पास हुआ था, अमित फेल हुआ था। तो डोमेन कौन हुए, पास से रिलेशन में आया था, रोहन प्रिया हमारे डोमेन हो गए, ठीक है। अगर मैंने ये पूछा, ठीक है, मैंने अगर पूछा जैसे कि अब मुझे बताओ, अब क्यों हमें पास वाला रिलेशन चाहिए, तो अमित वाला रिलेशन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो फेल हो रहा है ना। तो बात हो रही है केवल रोहन प्रिया, तो रोहन प्रिया क्या हो गए, डोमेन हो गए, और रिलेशन बना रहे हैं पास से, तो रोहन प्रिया क्या हो गए, डोमेन। रोहन प्रिया क्या हुए, डोमेन। तो डोमेन हो गए रोहित प्रिया, क्योंकि इन्हीं का तो रिलेशन बना रहे थे अभी मैं नंबर्स के फॉर्म में भी एग्जाम्पल दूंगा जो कि एनसीईआरटी में पूछा है, ठीक है। जैसे कि अब मुझे एक बात और, रेंज क्या होती है, रेंज होती है जिस चीज़ से रिलेशन बना, अभी हम पास का रिलेशन बना रहे थे, तो पास क्या होगी यहाँ पे, रिलेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में पास से रिलेशन बनाया ना, तो पास क्या होगी यहाँ पे, रिलेशन, और रोहन प्रिया क्या हो गए, डोमेन हो गए। अब बात करते हैं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन समझेंगे, पहले सुन और क्लियर कर लेते हैं। जैसे एज से रिलेशन चाहिए, तो पापा डोमेन है, एज उनकी 40 है, तो 40 रेंज हो गई। तो जिसका हम का रिलेशन चाहिए हमें, जैसे पापा का एज से रिलेशन चाहिए, तो पापा डोमेन और एज क्या होगी, रेंज। ब्रदर की डोमेन और 10 उसमें रेंज हो गई, ठीक है। कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन होता है सारी पॉसिबल चीज़ें जो हो सकती हैं। जैसे स्कूल का रिजल्ट है, तो कोडोमेन तो बेटा पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। वो मेरी मर्जी है कि मैं पास का रिलेशन बनाऊंगा कि फेल का बनाऊंगा, ठीक है। तो वो होता है कोडोमेन, मतलब सारी पॉसिबिलिटी। जैसे कि सेट ए में प्लेयर्स हैं, रिलेशन है कितने रन बनाने हैं, तो कोडोमेन क्या हो सकते हैं भाई, रन तो 1000 कितने भी रन बना सकता है, लेकिन रेंज क्या है, एक्चुअल स्कोर क्या हो सकता है, 45 78, कितना भी स्कोर हो सकता है, 1000 थोड़ी बना देगा। तो कोडोमेन तो पॉसिबिलिटी तो है, बना सकता है, लेकिन रेंज क्या है उसकी, जितना कि एक्चुअल स्कोर बना सकता है वो होता है। तो कोडोमेन समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई। एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, रिलेशन जैसे कि अब मैं तीनों का कंपेयर कर रहा हूँ, तीनों को। जैसे कि रिलेशन बनाना है मुझे फेवरेट कलर का, डोमेन क्या है यहाँ पर बच्चे, रोहन प्रिया, फेवरेट कलर है इनका रेड ब्लू ग्रीन। रिलेशन बनाना है मुझे, तो रोहन का रेड हो सकता है, रोहन का ब्लू हो सकता है, रोहन का ग्रीन हो सकता है, प्रिया का रेड हो सकता है, प्रिया का ब्लू हो सकता है, प्रिया का ग्रीन हो सकता है, यहाँ तक ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ यहाँ पे, डोमेन क्या हुआ, किस किस से बीच में रिलेशन बन रहा है, तो रोहन प्रिया का रिलेशन बना रहा हूँ मैं फेवरेट कलर से, तो रोहन प्रिया डोमेन हो गई। रेंज क्या हुआ, जिस कलर उनका फेवरेट कलर ले रहे हैं, तो किस कलर की हम रिलेशन बना रहे हैं, तो रेड ब्लू ग्रीन से, तो वो हो गई रेंज। लेकिन कोडोमेन क्या होगा भाई, दुनिया में कितने सारे कलर हैं, पॉसिबिलिटी तो सबकी है ना, तो वो हो गया कोडोमेन। तो मेरे भाई क्लियर है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप बोलोगे सर आप ये सब तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में मुझे बता के दिखाओ, ठीक है, अभी बताते हैं। ए सेट है 1 2 3 से 14 तक, रिलेशन बताना है मुझे एक्स वाई 3x माइनस। अब मुझे बताओ 3x माइनस वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू 3x, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखोगे 1 तो वाई 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, वाई रखोगे 4 रखोगे तो 12 आएगा। 12 से नीचे रुकना है क्योंकि 14 तक हमें जाना है, 14 से नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, जो वैल्यू हमने रखी हैं, जैसे 3x माइनस x1 रखा, y2 x2 रखा, y x3 रखा, x4 रखा, तो डोमेन क्या हुआ, ये जो नंबर थे, वैल्यू हमने जो पुट की थी 1 2 3, ये हो गई डोमेन इनकी,
ठीक है। और रेंज क्या है, जो जवाब मिला है जिससे हमने रिलेशन को बनाया है, ठीक है। y इक्वल टू 3x था ना, y इक्वल टू 3x था, तो x तो था और y हमें जिससे रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया है, तो 3 6 9 12 जो जो हमें आंसर मिले वो होता है हमारा रेंज। लेकिन कोडोमेन क्या हो सकता है, कोडोमेन तो सर 1 2 से 14 तक था, 1 से 14 तक था, तो कोडोमेन तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी कि डोमेन तो सर ये हो गए जो जो इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं 1 2 3, और जो जो आएगा उसको रेंज बोलूँगा मैं, जो जो आएगा उसको क्या बोलूँगा मैं, रेंज बोलूँगा, क्योंकि रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ना मुझे, ठीक है। तो जो आएगा वो रेंज हो गई। और कोडोमेन तो पॉसिबिलिटी तो 1 से 14 तक कितने की भी है, तो वो तो रेंज 1 2 2 3 3 4, तो डोमेन क्या हुआ इसमें 1 2 3, और रेंज क्या हुआ इसमें 2 3 4। पहला नंबर हमेशा डोमेन होता है, पहले का हमेशा डोमेन होगा और ये इसका रेंज होगा, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लास 12th का टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करूँगा। वैसे ये भी आसान है, मैंने 11th का देखा तो 11th में ये है नहीं टॉपिक। तो दैट्स इट भाई। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस जो भी मैंने समझाया है, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के क्यों इक्वल नहीं होता, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर क्यों मैटर करता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, और हमने रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम कंटिन्यू करने वाले फंक्शंस पे, हमारा अब अगला टारगेट रहेगा। आप प्लीज़ इस क्लास को यार लाइक कीजिए, कोई कमी हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, देखिएगा उन्हें, ठीक है भाई। थैंक यू भाई।